तो आज का टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हेयर लाइन एरिया की, तो इसमें 1500 टू 2500 तक ग्राफ्ट लग सकते हैं। अगर थिनिंग मिड स्कैल्प तक पहुंच जाती है तो 2500 टू 3500 ग्राफ्ट तक की जरूरत हो सकती है। और अगर क्राउन एरिया की भी रिक्वायरमेंट है तो वहां पर 2000 से भी ज्यादा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ग्राफ्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो डिपेंड करती है बॉल्ड एरिया के साइज पर, एग्जिस्टिंग हेयर में थिकनेस कितनी है, उनकी डेंसिटी कितनी है, उस पर एज ऑफ द पेशेंट कि आपको हेयर लाइन की पोजीशनिंग कहाँ रखनी है, उससे बॉल्ड एरिया की साइज में फर्क पड़ता है उस पर। और डोनर एरिया के हेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो थिक हेयर के बने हैं या थिन हेयर के बने हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितने ग्राफ्ट आप सेफली निकाल सकते हो और कितने ग्राफ्ट में आप डोनर एरिया से निकालकर आप रेसिपिएंट एरिया में भरकर उस हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एक अच्छी डेंसिटी दे सकते हैं। तो इन ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं ताकि नेचुरल डेंसिटी लगे, तो यूजुअली जो कॉस्मेटिकली सिग्निफिकेंट एरिया होते हैं वहां पर हायर डेंसिटी यूज करते हैं, और जो यूजुअली विजुअल रेंज में नहीं होते, जो कॉस्मेटिकली उतने सिग्निफिकेंट एरिया नहीं होते, वहां हम लोअर डेंसिटी करके मैक्सिमम एरिया को कवर करते हैं। इन दैट वे यू गेट नेचुरल डेंसिटी एज वेल, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छा दिखता है। एग्जैक्ट ग्राफ्ट का कैलकुलेशन स्कैल्प के एग्जामिनेशन के बाद ही तय होता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ग्राफ्ट का जो नंबर होता है वो पेशेंट के बॉल्ड एरिया, उनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे वैरी करता है। किसी के लिए भी ये नंबर फिक्स नहीं होता कि सारे पेशेंट में एक जैसे ही ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है।